हेलो टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्ती में होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए आ गए हैं सारे लोग। इंतज़ार नहीं हो रहा था ना? चलिए ठीक है, जब आप लोग का इंतज़ार नहीं हो रहा था तो मैं भी क्या ही इंतज़ार करके करूँगा। तो मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए फिर से वही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन, क्या एग्जाम में आप पूछा जा सकता है सर, किसका क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा सेमेस्टर 5 का। ठीक है, तो सेमेस्टर 5 में जो बच्चे हैं तो तैयार हो जाएं। सेमेस्टर 5 के लिए जो भी बच्चे हमारे BBMKU के हैं उन्हें सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा बात, मैं आपको क्लियरली एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, पहले सुन लीजिए उसके बाद आगे बढ़िएगा। सुन लीजिए पहले, नहीं सुनिएगा तो प्रॉब्लम होगा। देखिए सेमेस्टर 5 एक मतलब कि एक अच्छा स्टेज है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका पेपर भी बढ़ चुका होता है। ठीक है, अब तो चार, आपका 2 पेपर नहीं, टोटल 4 पेपर हो जाएगा। ठीक है, 2 पेपर और 2 DSC। तो DSC पेपर आ गया है, जिस कारण कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और ध्यान पूर्वक पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2-3 टॉपिक पढ़ के ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, तो आपके लिए ये, आप इसको माइंड से निकाल दीजिए। मैं एकदम बता दे रहा हूँ, ऑनरली बता रहा हूँ मैं। अगर ये माइंड में रखिएगा तो आप फेल हो जाइएगा, और इस बार फेल हो जाइएगा आप तो शायद आपको एग्ज़ाम बहुत बाद में देने को मिले, यानी कि बहुत एम्ब्रेसिंग हो जाएंगे और आप एम्ब्रेस भी फील करोगे और बहुत पीछे भी चले जाओगे। और मतलब एम्बैरेसिंग तो फील करोगे ही करोगे, और साथ ही साथ इतना पीछे चल जाओगे कि आप सोचोगे कि अरे सर अब मतलब कि क्या ही आ गए हैं। क्योंकि अब आने वाला टाइम में क्या हो गया है कि सबका सिलेबस चेंज हो गया और आपका सिलेबस पहले वाला रह गया है। तो कोशिश करो कि एग्ज़ाम अच्छे से हम लोग निकाल लें। दूसरी बात, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, अभी भी टाइम है। आपको मैं बार बार बोलता हूँ, बुक खरीदिए, बुक लीजिए। ठीक है, सेम 5 में बुक लीजिए और बुक से पढ़िए। देखिए टॉपिक्स क्या क्या है, हर एक टॉपिक का बुक आता है। अरे बुक रीडिंग भी आप लोग बुक रीड भी कर लीजिएगा अच्छे से। रीडिंग रीडिंग अच्छे से कर लीजिएगा ना, बुक का लाइन बाय लाइन जो जो टॉपिक है उससे अगर हम रीडिंग कर लेते हैं ना आपको, तो इतना आपके पास इतना प्रिपरेट नॉलेज हो जाता है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो, अगर कुछ बना बना के भी। तो ये जब आप रीड ही नहीं करोगे तो आप कंटेंट लाओगे कहाँ से? कंटेंट लाओगे कहाँ से? आप 5-6 क्वेश्चन को अच्छे से देख के इधर उधर से और सोच रहे हो कि आप एग्जाम, तो वैसा एग्जाम मतलब कि क्या ही होगा, फिर वैसा एग्जाम अच्छा जाएगा भी नहीं आपका। तो कोशिश कीजिए अपने वर्ड्स में आंसर लिखने का और अच्छा करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आई होप मेरी बातों आप लोग समझ रहे होंगे। मेरा प्रवचन वो, अब सर आपका प्रवचन खत्म हो गया तो अब काम की बात कर लें। हाँ चलिए, काम का बात कर लेते हैं भाई। तो स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं वही जो हमारा ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए, क्या है सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट किया जाए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आ गया सेमेस्टर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। ध्यान समझिएगा, मैं जो अंडरलाइन करूंगा उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा अच्छे से आप। ठीक है, बिना कोई किट 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 किए हुए। ठीक है, तो एकदम मस्त, एकदम प्यार से समझिएगा। ठीक है, अब जो है यही है और कोई साथ नहीं देगा, दुनिया में सिर्फ यही काम देगा। हम्म, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वांटम मैकेनिक्स से। किससे है? क्वांटम मैकेनिक्स। आप देख रहे हो यहाँ पे अच्छे से, कहाँ गया रे भाई? हाँ, ये देखिए, ये क्वांटम मैकेनिक्स आपका पहला पेपर होने जा रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन में सबसे पहले जो आपका सबसे नंबर 1 पे आता है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपका सिलेबस रिड्यूस होता है तो उस हिसाब से अपना रिड्यूस कर लीजिएगा। मैं सेमेस्टर 5 के लिए जो क्वांटम मैकेनिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, किससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, मैं वो बता रहा हूँ। अभी ये रिड्यूस हो गया क्या हो गया, वो आप लोग अपने कॉलेज से पता करके, अगर कुछ रिड्यूस हुआ है तो जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसमें से हटा देना, उतना पढ़ना। ठीक है, तो अच्छे से आपको इतना करना है, क्या रिड्यूस हुआ क्या नहीं हुआ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेशन से क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा क्वेश्चन में ज़्यादा आने का चांसेस होता है। तो आप अच्छे से आप समझिएगा इसे। तो देखिए टाइम, सबसे पहले तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन से टॉपिक जो सबसे पहले आपका आता है, यही यही चीज़ को बताने के लिए कि आखिर ये है क्या। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन एंड डायनेमिकल इवोल्यूशन ऑफ ए क्वांटम स्टेट। ठीक है,
ये कर लेना है आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन कर लेना है, वेव इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, वेव नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना कर लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। और फिर वेव फंक्शन, हाँ वेव फंक्शन में बेस्ट वही, एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये कर लेना है आपको। इतना इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से क्या इंपॉर्टेंट है सर? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो ये आपको कर लेना, ये टॉपिक तो एक तो है ही और अच्छा बड़ा टॉपिक है, तो एक 12 मार्क्स आने का चांसेस होता है इसमें। फिर आता है ऑपरेटर पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, बट मेरे तो यही बोलूँगा कि भाई जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से करो उसे, ठीक है। हाँ, तो पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कर लेना है आपको। हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर देख लीजिएगा अच्छे से, बस इतना ही काफ़ी है इससे। फिर आता है जनरल डिस्कशन ऑफ आर्बिट्ररी पोटेंशियल, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ आर्बिट्ररी पोटेंशियल, तो इसमें वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स, ये एनर्जी ये है, हाँ बॉक्स एनर्जी कर लीजिएगा अच्छे से, ये वाला एनर्जी बॉक्स एनर्जी, आइगन्स वैल्यू और आइगन्स फंक्शंस, ये अच्छे से कर लीजिएगा। इतना कर लेना है आपको एकदम प्यार से प्यार से प्यार से। क्वांटम टनलिंग, ये टनलिंग पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज क्वांटम टनलिंग क्या होता है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। अब आता है एटम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें आपको कर लेना है वही लार्मर थ्योरम, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये थ्योरम कर लीजिएगा। लार्मर थ्योरम कर लेना है आपको। और ये स्टेरन गर्चलेट एक्सपेरिमेंट और जीमैन इफेक्ट भी, और साथ ही साथ क्या जीमेंस इफेक्ट, ठीक है। बस इतना आपको कर लेना है। मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कर लेना है आपको, ठीक है। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कर लेना है भाई। एटम्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देख लीजिएगा, ये टॉपिक आ रहा होगा तब कीजिएगा, मैं बता दिया आपको पहले। मेनी इलेक्ट्रॉन्स एटम, ये टॉपिक आ रहा होगा तब करना है। अगर ये टॉपिक आ रहा है तब आपको देखना ये टॉपिक से, मैं बोल दिया पहले ही, जबरदस्ती का मत देखना, ठीक है। तो ये टॉपिक्स अगर ये टॉपिक आता है तो मैनी इलेक्ट्रॉन्स एटम से, तो इसमें LSJJ कपलिंग होता है, हंट रूल, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन अल्कली एटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये सब आने का चांस होता है। अगर ये आता है तो हालांकि मेरा उम्मीद है कि सिलेबस रिड्यूस होगा तो यहीं तक आएगा, इसके ऊपर जो मैं बताया आपको। अब नीचे बात किया जाए, चलिए तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बात किया जाए सर। हाँ, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बात करते हैं ना। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आने वाला है, एमोरफस और क्रिस्टलाइन कर लीजिएगा। मटेरियल्स, एमोरफस और क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, लैटिस ट्रांसलेशनल वेक्टर, ठीक है। बेसिक यूनिट सेल एंड ब्रेवियस लैटिस, 2D एंड 3D, ये कर लीजिएगा। मिलर इंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। टाइप ऑफ लैटिस कर लीजिएगा, ठीक है, टाइप ऑफ लैटिस। फिर नीचे में जो आता है वो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एकॉस्टिकल ऑप्टिकल फोनोन्स, ठीक है, ये कर लेना है आपको। और डॉलफ एंड पेटिट्स लॉ, आइंस्टाइन एंड डिबे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, बस, ठीक है। टी क्यूब लॉ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में वही कर लेना है आपको। डाई पारा फेरो कर लीजिएगा। और लैंगवीन थ्योरी कर लीजिएगा अच्छे से, डाई पैरामैग्नेटिक का। क्यूरी लॉ क्या होता है, BH कर्व क्या होता है, ये तो मैं ऑलरेडी बता भी दिया हूँ आपको। हिस्टेरिसिस एनर्जी लॉस। और आता है डाइलेक्ट्रिक, तो इसमें तो आपको डिफिनेशन कर लेना है भाई अच्छे से एकदम। पोलराइजेशन क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, और ये कर लेना आपको। ये बस ये इतना कर लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। एलिमेंट्री बैंड थ्योरी, इससे क्रॉनिक पेनी मॉडल, ठीक है। बैंड गैप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एन टाइप, पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 2 पार्ट्स होता है, अच्छे से देख लीजिएगा इसे, बस इतना, ठीक है। मोबिलिटी किसको बोलते हैं देख लीजिएगा, हाफ इफेक्ट,
पढ़ लीजिएगा थोड़ा हाइप इफेक्ट। तो जो जो नहीं कर रहे हैं टिक उसको हटाते जाइएगा। फिर आता है इसमें, फिर DSC 1 फिजिकल डिवाइसेस में। तो इसमें इजी है, इसमें इजी है सर, इसमें इजी है। इसमें उतना नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है कि डिवाइसेस में कर लेना है आपको। ये सब जो देख रहे हैं ना, मॉसफेट थ्योरी, फ्रीक्वेंसी इनहेंसमेंट एंड डिप्लेशन मोड, इतना कपलिंग ये कर लेना है, ठीक है। और ये दोनों भी, और ब्लॉक डायग्राम कर लेना है आपको, ठीक है। एक्टिव मल्टीमीटर्स, पावर सप्लाई, ठीक है। देख लीजिएगा, ये टॉपिक आएगा तब, ये टॉपिक आएगा तब, ये टॉपिक अगर आता है तब आपको क्या क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई, क्वालिटिव CL, TN पाइसिटर्स, और ये बैंड पास वाला, कितना टाइप का बैंड पास होता है, ठीक है। बस मल्टीमीटर में स्टेबल और मोनो स्टेबल, ये पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 6 मार्क्स में आ सकता है। डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड में आपको कर लेना है भाई, एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, और नीड फॉर मॉड्यूलेशन क्या जरूरी है हम लोग के लिए, और ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में नहीं, एडवांस 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 मैथमेटिक्स, लास्ट टॉपिक है। देखिएगा इसमें क्या पढ़ना है एडवांस मैथमेटिक्स में, लीनियर अलजेब्रा, इनवर्स सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय मैट्रिसेस, एगेन वैल्यू एगेन वेक्टर, बस हैमिल्टनियन यूनिटरी ऑपरेटर। फिर आता टेंसर में, टेंसर में सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर, चेंज ऑफ बेसिस रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट बेसिक वेक्टर, चेंज ऑफ टेंसर कंपोनेंट अंडर द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एग्जाम्पल, इनर्शियल कोऑर्डिनेट एंड बेसिक इन मिनोकोवस्की स्पेस, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। हालांकि देख लीजिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होगा तब तो ना भाई, हाँ कर लीजिएगा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिएगा। इस टॉपिक से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा से मैं बताया नहीं, अच्छा देख लीजिए, इसमें कर लेना है आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है सब स्पेस क्या होता है, इमॉर्फिस लीनियर प्रोडक्ट ये क्या होता है, ठीक है, क्वाची श्वार्ज इनइक्वालिटी, ठीक है, और वेरिएशनल प्रिंसिपल, वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या होता है, यूलर्स इक्वेशन, हैमिल्टन प्रिंसिपल, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। बस इतना कर लीजिएगा तब तो तोड़ दीजिएगा जी आप लोग, फिर नजर नहीं आएगा जमीन पे। हालांकि मैं बता दिया ये आएगा तब, ये आने का चांस कम है रिड्यूस सिलेबस में, ये रिड्यूस सिलेबस में आता है तब ये, इससे ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आया तो हम कह नहीं सकते। ओके, ये राणा सर का गैस है, बाकी आप देख लीजिएगा। आई होप मेरी बात तो समझ गए होंगे, ठीक है। अपना सिग्नेचर दे देते हैं। क्या कर रहे सर ये आप, बस खिंचाहिन कर रहे हैं। तो इतना कर लेना है आपको अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेते गए ना आप लोग फटाफट, शुरू से एकदम तड़तड़ा के एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। स्टार्ट करेगा स्क्रीनशॉट लेना, 1 2 3, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर भी देख लीजिएगा इसमें, एक बार रीड कर लीजिएगा खाली। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, ये वाला आएगा तभी पढ़ना है। आई होप समझ में आ गया होगा।
आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और फिर बात करेंगे हम लोग आगे का, क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छे से बुक लीजिए, पढ़िए बुक को अच्छे से, ठीक है, और फिर बात करेंगे हम लोग अच्छे से और आगे। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझ गए? तो स्टार्ट करें आप लोग पढ़ाई, तो पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। तो मिलते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम सेमेस्टर 5 का तैयारी कीजिएगा एकदम। मेरा पूरा आप लोग के साथ है, ब्लेसिंग है पूरा, जितना हो सकेगा मैं दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ और फिर बात करेंगे हम लोग आगे। इसी के साथ इतना हम लोग ख़त्म कर देते हैं टॉपिक, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा। तो मिलते हैं फिर आगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।